पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड को समझते हैं। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी और यह एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंकेन की एक भारतीय सब्सिडियरी है। यह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं है, बल्कि होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन को छोड़कर की एक बड़ी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स है। कंपनी कई तरह की सर्विसेज देती है, रिटेल प्रोडक्ट्स, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B बिजनेस टू बिजनेस दोनों टाइप के कस्टमर्स को इंडिया और दूसरे देशों में प्रोडक्ट्स बेचती है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल्स सर्विस भी देती है। कंपनी दो मेन सेगमेंट्स में काम करती है, होम अप्लायंसेस एंड एयर सॉल्यूशंस। इसमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर और एयर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। होम एंटरटेनमेंट, इसमें टीवी, ऑडियो सिस्टम और कंप्यूटर मॉनिटर जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कंपनी की पहुंच काफी बड़ी है। जून 2024 तक इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज और 51 ब्रांच ऑफिस हैं। ये 31,291 सब डीलर्स के जरिए सर्विस देती है। इनके पास नोएडा और पुणे में 2 एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 25 प्रोडक्ट वेयरहाउस पूरे देश में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क बनाते हैं। कंपनी के पास 282 एम्प्लॉयज और 472 B2B ट्रेड पार्टनर्स हैं। साथ ही 949 सर्विस सेंटर्स और 12,590 इंजीनियरों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी कंपनी के लिए नंबर उसकी असली कहानी बताते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा पर एक नजर डालते हैं। रेवेन्यू मार्च 2024 में 21,557 करोड़ 12 लाख रुपए, मार्च 2025 में 24,630 करोड़ 63 लाख रुपए और जून 2025 में 6,337 करोड़ 36 लाख रुपए। रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी की सेल्स और मार्केट पकड़ को दिखाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2024 में 1,511 करोड़ 7 लाख रुपए, मार्च 2025 में 2,203 करोड़ 35 लाख रुपए और जून 2025 में 513 करोड़ 26 लाख रुपए। प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाती है। टोटल बोरोविंग जून 2025, मार्च 2025 और मार्च 2024 में 0 करोड़ रुपए। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि कंपनी पर कोई लोन नहीं है, जो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है। ये नंबर बताते हैं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ करती हुई कंपनी है। स्ट्रेंथ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की कुछ बड़ी स्ट्रेंथ्स जो इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती हैं। ग्लोबली बैक्ड और लोकली रूटेड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ कंपनी इंडिया में जी लोकल स्ट्रैटेजी पर चलती है, जिसमें 97 से 98% प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनते हैं। अविवादित मार्केट लीडर, कंपनी लगातार 13 साल से मेजर अप्लायंसेज में नंबर 1 पर है, जिसके पास पूरे इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल्स नेटवर्क है। विश्वसनीय और कस्टमर फोकस्ड ब्रांड, हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन लीडरशिप, इंडिया में इन्वर्टर एसी लॉन्च करने वाली पहली कंपनी और स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी के लिए जानी जाती है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल मॉडल, कंपनी एक कैपिटल एफिशिएंट और लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रही है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी पोजीशन में है। रिस्क्स, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क जरूर होते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के केस में कुछ मेन रिस्क्स ये हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, कंपनी को सैमसंग, सोनी और हायर जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ साथ बढ़ते लोकल रिटेल बेस्ड प्राइवेट लेबल्स से टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ऑपरेशनल डिपेंडेंसी, कंपनी पेरेंट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर काफी निर्भर है और नोएडा और पुणे में सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने की वजह से किसी भी डिसरप्शन का रिस्क रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर या ग्लोबल क्राइसिस से सप्लाई चेन डिसरप्शन, करेंसी फ्लक्चुएशन और रेगुलेटरी पॉलिसीज में बदलाव का असर पड़ सकता है। लीगल और इनोवेशन प्रेशर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का रिस्क और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी में लगातार इनोवेट रहने की जरूरत। अब बात करते हैं आईपीओ की उन मेन डिटेल्स की
जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीओ ओपन होगा 7 अक्टूबर को और क्लोज होगा 9 अक्टूबर को। प्राइस बैंड 1080 रुपए से 1140 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज 13 शेयर। लिस्टिंग डेट 14 अक्टूबर। टोटल इश्यू साइज 11,607 करोड़ रुपए। यह ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव, कंपनी को इस ऑफर से कोई इनकम नहीं होगी, पूरी अमाउंट सेलिंग शेयर होल्डर को जाएगी। वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ मेन मेट्रिक्स इस तरह हैं। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस आईपीओ से पहले 32 रुपए 46 पैसे प्रति शेयर, आईपीओ के बाद 30 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर का अनुमान। ईपीएस में हल्की गिरावट आईपीओ के बाद शेयरों की संख्या बढ़ने की वजह से हो सकती है। पीई रेशियो आईपीओ से पहले 35.12 और आईपीओ के बाद 37.69 का अनुमान। पीई रेशियो बढ़ना दिखाता है कि मार्केट आईपीओ के बाद कंपनी को हाई वैल्यूएशन दे सकता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए प्रीमियम हो सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी 42.91%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आरओएनडब्ल्यू 37.13%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन पीएटी मार्जिन 8.95%। EBITDA मार्जिन 12.76%। प्राइस टू बुक वैल्यू 13.04। मार्केट कैप 77,380 करोड़ 5 लाख रुपए। कुल मिलाकर LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन पीई रेशियो में बढ़ोतरी और ईपीएस में हल्की गिरावट ध्यान देने वाली है। ये नंबर इन्वेस्टर्स को कंपनी के वैल्यूएशन की एक डीप इनसाइट देते हैं। निष्कर्ष और अंतिम विचार तो दोस्तों, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑपरेशनल डिपेंडेंसी और कुछ एक्सटर्नल रिस्क्स पर भी ध्यान देना होगा। एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के तौर पर हमारा सुझाव है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट रिस्क के अंदर आता है। अगर आपको यह एनालिसिस काम का लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे फाइनेंशियल मार्केट अपडेट्स मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।